हेलो एवरीवन, अभिषेक साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन जो चैप्टर है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है ब्लड ग्रुप, वो अपन पूरा डिस्कस करेंगे आज। और ब्लड ग्रुप में जो भी डाउट रहे आज तक के वो सारे कंप्लीट दूर हो जाएंगे आपके। एक भी डाउट नहीं रहेगा मेरे भाई, आप पढ़ने के बाद में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। और आज सबसे बढ़िया चीज है, अपने यूट्यूब की जो अपना चैनल है उसके नाम की टी शर्ट भी छपवा ली है अपन ने। तो आज खुशी का दिन भी है वैसे अपने लिए, और जो अपनी फैमिली है उसको यार। लेकिन एक चीज है यार, आपकी आप वीडियो को शेयर नहीं करते यार। वह क्या ही चले जाएगा शेयर करने में। शेयर करोगे यार, मेरा वही तो एक मोटिवेशन रहेगा। आप शेयर करोगे तो मैं आगे और बढ़िया तरीके से आपको आपके लिए चीजें प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो चलो अपन समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और अपन पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्या पढ़ेंगे आज अपन? ब्लड ग्रुप सबसे चीज इंपॉर्टेंट कि ब्लड ग्रुप तो पढ़ने में जो किताबों में लिखा है वो तो लिखा रहता है, लेकिन उसको याद करने का तरीका वो सबसे हटके होना चाहिए जिससे बच्चों को एकदम से याद हो जाए। अब इसमें सबसे पहले क्या चीज है कि ब्लड है। ये ब्लड, इसका अपन थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या है। मतलब कि ब्लड ग्रुप में जो ये ब्लड है, ब्लड क्या है? ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है। आप सब जानते हो कि ब्लड दिखने में एक जैसा होता है। कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो ब्लड अपन को सबका एक जैसा दिखता है, इसका भी ये इसका भी। लेकिन जो ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होते हैं वही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं। उसके कारण ही अपन एक दूसरे को ब्लड दे नहीं सकते। तो इसके लिए अपन पहले बेसिक समझेंगे कि ब्लड ब्लड ऑफिशियली एक क्या है? विशिष्ट, क्या है? विशिष्ट संयोजी ऊतक, स्पेसिफाई कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड की जो पीएच होती है, अपने को ये रटनी चीज है। ब्लड की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7.4। जो क्या होती है? हल्का क्षारीय। ठीक है। अब ये चीज अपने को दोनों चीज ध्यान रखनी है क्योंकि ये पूछे जाती है हर बच्चे को। और इसमें जो आगे है एक बढ़िया, एक इसमें हर बार क्या होता है कि जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करती है उनमें मेन चीज क्या है? आरबीसी। अब ये आरबीसी की जो सतह पे एंटीजन होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं ब्लड ग्रुप कैसी है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए है, बी है, ओ है, कौन सा है। ये सारे काम करते हैं एंटीजन। उसके बाद में बात करते हैं पहले आरबीसी। आरबीसी की जो साइज होती है, आरबीसी की साइज कितनी होती है? आरबीसी की साइज होती है 7.0 माइक्रोमीटर। ये आरबीसी। और ये आरबीसी का जो मेनली का काम है, इसमें आरबीसी का काम है ट्रांसपोर्टेशन। आरबीसी का मेनली क्या काम है? ट्रांसपोर्टेशन। ये किसका ट्रांसपोर्टेशन कराती है, मतलब किसका परिवहन कराती है आरबीसी? ऑक्सीजन का। किसका? ऑक्सीजन का। और ज्यादातर ऑक्सीजन का करवाती है और CO2 का भी करवाती है। होता है आरबीसी का कितना होता है? 120 डेज का। ठीक है। और ये आरबीसी नष्ट कहाँ पे होती है, जिसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है? ये क्या होती है? पिलिया। कहाँ होती है? पिलिया। तो अपन इतनी बात जान ली है। अब अपन बेसिकली टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे। अपन ने क्या क्या चीजें देख ली कि ब्लड कैसा होता है, ब्लड क्या होता है, कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, सब जान लिया अपन ने। अब इसके आगे क्या पढ़ेंगे अपन? ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप में ऑब्वियसली क्या है, ब्लड ग्रुप को दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑब्वियसली। मतलब कि वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन मेनली दो है। मेनली कितने हैं? दो। पहला कौन सा है? RH और ABO। अब इनमें भी क्या है? भाई साहब है, बहुत सारे भाई साहब है कि ये जो ABO ब्लड ग्रुप है ना, ये कौन से भाई साहब ने देखा? ये देखा कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या देखा? ये ABO ब्लड ग्रुप देखा। और ये RH जो भाई साहब है ना, RH भाई साहब, ये किसने देखा? ये RH भाई साहब, इन्होंने देखा। ये दो जने थे। मतलब कि जो नाम है ना, बेसिकली आपको दो का ध्यान रखना है। एक तो कौन से? लैंड स्टीनर। और दूसरा कौन सा है? दूसरा विनर। एक मिनट।
चलो। क्या बताया था मैं कि आर एच जो ब्लड ग्रुप है, एक तो लैंड स्टीनर और विनर ने देखा, और ये एबीओ कार्ल लैंड स्टीन ने देखा। और इसको भी चार चार डिवाइड में जो ब्लड ग्रुप है, पहला क्या है ए, दूसरा क्या है ए बी, तीसरा क्या है बी, चौथा क्या है ओ। ठीक है, इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो आर एच पॉजिटिव और एक आर एच नेगेटिव। अपन इसके बाद में बात करेंगे, पहले अपन को किसकी बात करनी है, पहले अपन को करनी है एबी वालों की। ध्यान से समझना, और जो भी जब भी किसी भी क्लास देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरी क्लास देखो, किसी भी टीचर से पढ़ते समय आपको पूरा ध्यान जो बोल रहा है और बोर्ड पे जो लिख रहा है उस पर आपका फोकस रहना चाहिए। समझ रहे हो आप, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब ये ब्लड ग्रुप पहला कौन सा बताया था अपन ने, एबीओ। एबीओ ग्रुप, एबीओ ग्रुप में बेसिकली कितने होते हैं, चार टाइप्स के होते हैं। पहला क्या है ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। अब ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होते हैं, ये ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होते हैं, आपको मैंने पहले बताया था थोड़ी देर पहले कि आरबीसी, आरबीसी के बाद आरबीसी होती है, इसकी जो सतह होती है, जैसे आरबीसी का साइज क्या होता है, आरबीसी की साइज मैंने बता दिया आपको कि 7 माइक्रोमीटर होती है वो। अब इसमें और आरबीसी कितने काउंट, काउंट नहीं बताया मैंने, काउंट होती है आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन, मिलियन mm पर क्यूब, 5 से 5.5 मिलियन पर mm क्यूब आरबीसी काउंट होती है। आरबीसी का जो शेप होती है, आरबीसी की शेप कौन सी होती है, बाइकॉनकेव, द्विअवतलाकार ये शेप होती है। जो आरबीसी की जो सतह है, इसमें मेन चीज एक याद रखनी है, क्या ये मैं लिख देता हूं कि ब्लड ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होता है वह करता है। आपको सबसे मेन चीज क्या रहती है, जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाला होता है ना, वो कौन होता है, जो आरबीसी की सतह पे एंटीजन होते हैं। घोट के रट लो, ब्लड ग्रुप का जो ब्लड में जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाला कौन होता है, रट लो ढंग से, एंटीजन। ये एंटीजन ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाला अमरीशपुरी है, जो कहाँ होता है, आरबीसी की सतह पे। कहाँ होता है, आरबीसी की सतह पे। अब जैसे कि ये ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होते हैं, मैं ये भी बताता हूँ कि ओ ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप ये कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते, अपन ये भी जानते हैं। अब ये देखो ब्लड ग्रुप, ये आरबीसी। अब आरबीसी की जो सरफेस पे एंटीजन मान लो ए है, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ये ब्लड ग्रुप हो गया ए। अब मान लो ये आरबीसी है, अब इस पे एंटीजन बी है, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी। ये आरबीसी है, इस पे मान लो ए बी है और बी भी, दोनों एंटीजन है, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए बी। अब एक आरबीसी है, उसके पास कुछ नहीं है, गरीब है बेचारी, उसके पास ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ये ब्लड ग्रुप हो गया ओ या जीरो, अपन वही मानेंगे इसको। ये हो गया कि जो भी ब्लड ग्रुप है डिसाइड कौन करती है, ए, तो क्या होता है एंटीजन। ठीक है, हो गया। अब ये, अब इनमें से आपको मेन क्वेश्चन ये ध्यान रखना है। अब किसी बच्चे को डाउट रहता है कि ये एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन रहता है हर बार कि एंटीजन क्या होता है, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, ये दोनों में डाउट रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, एंटीजन जो आरबीसी की सरफेस है, जो बाइकॉनकेव आरबीसी होती है, एंटीजन होता है आरबीसी की सरफेस पे, एंटीजन।
ये क्या होता है, आरबीसी की सतह पे, सतह पे। और ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी कहाँ होती है, एंटीबॉडी अपनी वेन है, वेसल्स है, ये जो नसें है ना अपनी, उसके जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा, ये प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है। और ये एंटीबॉडी क्या करती है, प्रतिरक्षा का काम, अपनी प्रोटेक्शन का काम करती है एंटीबॉडी, समझ गए आप। अब कभी भी इनमें कंफ्यूजन मत रखना आप, एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन क्या होता है, कभी भी आपको इनमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपसे, ठीक है, सही है। अब आगे चले अपन। अब आपको बेसिकली एक चीज और, कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड ले सकता है, किससे क्या दे सकता है, आपने अभी तक क्या पता, क्या याद था क्या नहीं था, सब ब्लैंक कर दो। अब मैं जो बता रहा हूँ ना वो ध्यान से सुनो, ध्यान से, मैं फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये देखो, एक ब्लड ग्रुप होता है ओ, सबको पता है, एक कौन सा होता है ओ, एक दूसरा कौन सा होता है ए बी, एक कौन सा होता है ए, और एक होता है बी, ये चारों ब्लड ग्रुप हो गए। अब ये ओ वाला क्या बोलता है, ये वो वाला क्या बोलता है, भाई एंटीजन नहीं है अपने पास, कोई नहीं है अपने वाली रोकने वाली, अपन सबको दे सकते हैं, अपने को रोकने वाली कोई नहीं है अपने पास, कोई नहीं है, अपन सबको देंगे, अपन इसको भी देंगे, अपन इसको भी देंगे, अपन इसको भी देंगे। वो क्या बोलता है मेरे भाई, अपने पास कोई एंटीजन नहीं है, अपन सबको देंगे, कोई रोकने वाली नहीं है, तो अपन एक को भी देंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, सर्वदाता। बोलता है अपने पास कोई देने वाली नहीं है, वो क्या बोलता है, अपने पास एंटीजन नहीं है मेरे भाई, अपने को कोई रोकने वाला नहीं है, अपन सबको देंगे। अब दूसरा, ये ए, ये दे सकता है, किसको दे सकता है, ये खुद को भी, ये बोलता है मैं तो भाई मेरे खुद को दूंगा मेरे भाई, और हो सके तो किसको दूंगा, और हो सके तो मेरे एक पड़ोस में है उसको दे सकता हूँ मैं। बोले इसको कैसे दे सकता है, बोले मेरे पास एंटीजन बी, तो मेरा ब्लड ग्रुप बी, इसके पास एंटीजन बी, मेरा ब्लड ग्रुप बी, तो बी वाला बी को दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। अब जैसे ए है, ये बोलता है भाई मैं खुद को दे सकता हूँ और किसी को नहीं दे सकता, मैं खुद को दे सकता हूँ या मेरे वाली जैसा दिखती है उसको दे सकता हूँ और किसी को नहीं दे सकता। तो ये बोलता है मेरे भाई, ये बोलता है कि मैं तो दे सकता हूँ क्योंकि मैं भी है, मेरा ब्लड ग्रुप भी है, मैं भी है, मेरा ब्लड ग्रुप भी है। अब ये बोलता है अच्छा ये भी दे सकता है, 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 तो ए भी बोला मैं नहीं दे सकता, भाई तू क्यों नहीं दे सकता, तू भी दे सकता है, तू दे ना, खुद को दे, कितना भी दे, तू दे यार, खुद को कितना भी दे, कौन रोकता है तेरे को, खुद को दे सकता है। बोले इनको किसी को नहीं दे सकता, बोले नहीं दे सकता, बोले क्यों नहीं दे सकता, बोले मेरे पास दो दो एंटीजन है। अच्छा दो दो एंटीजन क्या, अरे तो तेरे पास दोनों रोकने वाली है मेरे भाई, एक भी रोकने वाला नहीं होता तो तू दे सकता, दोनों रोकने वाली है। तो बोले मैं सबसे ले सकता हूँ, बोले तू सबसे ले सकता, दे नहीं सकता, बोले नहीं दे सकता। तो ये क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर है, क्या ये यूनिवर्सल रिसेप्टर है मेरे भाई, क्या ये यूनिवर्सल रिसेप्टर। अब आप देखो ये यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी कि सर्वग्राही, हाँ समझ में आया मेरे भाई, समझ लेना। ये क्या बोलता है, अपन सबको दे सकते हैं मेरे भाई, अपने वाले रोकने वाली कोई एंटीजन नहीं है, तो अपन सबको दे सकते हैं। इसने सबने दिया, सबको दिया इसने, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, और बोले मैं खुद को तो दे ही सकता हूँ। तो क्या हुआ, यूनिवर्सल डोनर, और ये क्या हुआ, यूनिवर्सल रिसेप्टर। समझ गए, समझ गए, समझ गए। अरे यार, अरे आपको आपका भाई तगड़े तरीके से पढ़ाएगा यार, टेंशन ना लो तुम, ठीक है। अब मेन चीज क्या है इनमें, अपन अब क्या देखेंगे, अपन जो एक एनसीईआरटी के अंदर एक छोटी सी टेबल है उसको भी समझ लेते हैं अपन, ठीक है। और जो एनसीईआरटी की टेबल है मैं हूबहू वही टेबल बना देता हूँ आपको।
अब ये बोलता है, आपको मैंने बता दिया। अब देखो, अब ध्यान से सुनना आप। आपको मैंने भी बताया कि रुधिर वर्ग ए बी, ए बी ओ। अब इसमें जो आरबीसी का जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करती है ना, वो रुधिर वर्ग, ब्लड ग्रुप, ब्लड क्लास। अब ये देखो, ए है, अगर जिस ब्लड ग्रुप ए है, आपको मैंने बताया था कि ब्लड ग्रुप डिसाइड कौन करता है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है। तो आरबीसी की सतह पे, आरबीसी की सतह पे ए होगा, तो प्रतिजन क्या होगा, प्रतिजन को क्या बोलते हैं, एंटीजन। क्या होता है, एंटीजन। तो आरबीसी की सतह पे एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन ए बी होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। एंटीजन कुछ नहीं होगा मेरे भाई, तो अपन झोला बाबा है, ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है। अब मैंने बताया आपको कि एंटीबॉडी कहाँ होती है, एंटीबॉडी मैंने बताया था आपको, ये कहाँ होती है, प्लाज्मा में। और जो एंटीजन होता है वो आरबीसी की सरफेस पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, समझ गए। अब ये चीज आप समझ गए। अब ये आरबीसी की सतह पे, समझ रहे हो। अब मेन चीज अब समझने वाली है, मेन चीज अब समझने वाली है। मैं थोड़ी सी जगह कर लेता हूँ यहाँ पे, मेन चीज और समझने वाली है। ये एंटीजन ए है और इसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है। अब ये बोल रहे हो कि एंटीजन ए के पास एंटीबॉडी बी। अब आपको मैंने बताया था कि जो वेन होती है उसके प्लाज्मा के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी बी है, कौन सी है, बी। और ये आरबीसी है, ये आरबीसी, इस पे एंटीजन ए है। ये आएगी तो इसको कोई दिक्कत नहीं आओ, लेकिन ये बोलेगा नहीं मैं एंटीजन बी हूँ और इसके बाद एंटीबॉडी बी है। अब ये इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर जाएगी ये आरबीसी। बोला हाँ तू कौन है, क्या लेके आया तू, बोला एंटीजन लेके आया हूँ, कौन सा लेके आया, बी। बोले नहीं नहीं भग जा, मैं बोले नहीं भगूंगी। ये नहीं भगेगी तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, अपने शरीर को सुरक्षा करने का काम करेगी। सुरक्षा करेगी तो क्या करेगी, ये इसको तोड़ेगी, तोड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, एक बीमारी भी होती है, उसको बोलते हैं हीमोलाइसिस, हीमोलाइसिस। कौन सी होती है, हीमोलाइसिस। अब आप देखो, ये बोला बी एंटीजन लाई हूं मेरे भाई, इसको बोले नहीं लाना। बोले बात नहीं माने मेरी, बोले नहीं मानूंगी। तो नहीं मानेगी तो आएगी अंदर, बोले आएगी। ले आ, आई तो इसने तोड़ दिया, आरबीसी को तोड़ दिया, आरबीसी को तोड़ दिया। तो भाई मतलब आरबीसी को तोड़ दिया, गलत काम हो गया। तो एंटीबॉडी अपने शरीर की सुरक्षा करेगी, एंटीजन ला रही है, तो ये जो मिक्सअप हो जाएगा, जैसे आरबीसी तोड़ेगी, तोड़ते ही हेमोलाइसिस बीमारी होगी, उससे अपनी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के विपरीत काम करती है, दोनों सेम नहीं हो सकती कभी भी। दोनों सेम होगी तो आरबीसी टूटेगी, आरबीसी टूटेगी तो काम हो जाएगा, काम हो जाएगा तो अपना भी काम हो जाएगा। इसलिए अपने को ऐसा काम नहीं करना है। तो ए बी है तो एंटीजन ए बी। तो अब ये बोला यार इसके बाद तो दोनों एंटीजन आ गए, और तो आ गए तो अपने पास एंटीबॉडी कहाँ है दोनों के लिए, बोले नहीं है। तो फिर ठीक है ना, क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत ना है, बेस्ट बढ़िया है। अभी बोला मेरे पास तो भाई कोई एंटीजन नहीं है। तो तेरे पास एंटीजन नहीं है तो अपने पास एंटीबॉडी तो है दोनों के लिए, तो ये ब्लड ग्रुप ही। अब आता है डोनर समूह। अब ये डोनर समूह क्या है, बोले मैंने आपको बताया था अभी, ये जो बताया था डोनर समूह। अब आप, हाँ तो अपन कहा थे, हाँ रुधिर वर्ग और दाता समूह, यानी डोनर ग्रुप और रुधिर वर्ग। अब इन दोनों में मैंने आपको पहले बता दिया कौन किसको दे सकता है, आप वैसे भी समझ सकते हैं, और एक बार वापस देख लेते हैं अपन, एक बार चलो देख लेते हैं। अब इसमें दाता समूह है, बोले मैं ए को दे सकता हूँ, बोले ए को दे सकता हूँ, बोले दे सकता है। ओ वाला मैं ए को दे सकता हूँ, अरे भाई तू तो सबको दे सकता है, बोले मैं दे दिया। बोले ओ वाला तू बी को दे सकता है, बोले मैं बी वाला तो दे सकता हूँ, बी को, ओ वाला भी दे सकता है। अब ए बी वाला सबसे ले सकता है, ये क्या है, यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये सबसे ले सकता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर। वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर। ये मैंने आपको बता दिया, ये याद रखना, ये सबको दे सकता है, ये सबको दे सकता है, ये क्या करता है, ये सबको दे सकता है,
ये इसके जैसे दिखने वाले को दे सकता है, इसके दिखने वाले जैसे को दे सकता है। आपको सीधी बात ये ध्यान रखनी है, ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? आरबीसी जो सतह पे एंटीजन होता है ना, वो ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। पहली चीज कान खोल के सुन लो, एंटीजन ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाला अमरीश पुरी है। क्या है मेरे भाई? अमरीश पुरी। तो आपको ध्यान रखना है, जो आरबीसी की जो सरफेस पे होता है ना, वो जो एंटीजन होता है ना, उस एंटीजन जो एंटीजन होता है ना, जैसे ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए ही होगा। क्या होगा? ब्लड ग्रुप ए होगा। तो जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको? ए वाला ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाले को देखना मेरे भाई, ऐसे थोड़ी ना है तुम हॉस्पिटल में हो, ए वाला ब्लड ग्रुप है तुम चढ़ा दिए बी वाला, साला चल जाएगा वो, ऐसे ना करना। आपको आपको जो सेम है ना वही देना है, ठीक है। अब इससे आगे क्या थे, ये हो गया, ये अपने समझा दिया। अब इसके आगे अपने को एक चीज और देखनी है, एक चीज और देखनी है। अब क्या देखनी है अपने को? अब देखिए, एक है आर एच ग्रुप। ये आर एच ग्रुप है मेरे भाई, ये दो टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक तो आर एच पॉजिटिव और एक आर एच नेगेटिव, ठीक है। पहले तो अपन इसका इंट्रोडक्शन ले लेते थोड़ा सा। ये आर एच क्या है? ये आर एच शब्द कहाँ से है? ये आर एच शब्द आया नहीं है, आया तो कोई नहीं है, थोड़ा लाया गया है। ये किसने लाया? ये दो भाई साहब थे। कौन से थे? दो भाई साहब। एक तो भाई साहब थे लैंड स्टीनर, और एक भाई साहब कौन सा थे? विनर। कौन से थे? एक विनर और एक लैंड स्टीनर। ये भाई साहब थे, ये दो भाई साहब थे, ये लाया। ये किससे लाए? कोई नहीं मिला इनको, इनको एक ही मिला। कौन? बंदर, पूरा जब भाई वो मिले इनको। उसका नाम क्या था? उसका नाम था रिसेसस, रिसेसस मंकी। ये आर एच रिसेसस, ये आर एच किससे है? रिसेसस, सब रिसेसस एक मंकी है, उसके उससे निकाला ये भी क्या है? एंटीजन ही है। और ये एंटीजन है तो आप ही बताओ, ये एंटीजन है तो कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? अमरीश पुरी है मेरे भाई, एंटीजन क्या है? कहाँ मिलेगा? ये आरबीसी की सरफेस पे मिलेगा। अब ये आरबीसी की सरफेस पे मिलेगा, तो मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आर एच पॉजिटिव। मिलेगा तो क्या हो जाएगा? आर एच पॉजिटिव। और ये ना मिला तो क्या हो जाएगा? आर एच नेगेटिव। सिंपल, कोई सोचने वाली समझने वाली बात नहीं थी, ठीक है, नहीं थी। अब इनमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, बता दो क्या बताना है। ये जो आर एच पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव, ये ह्यूमन, ये मानव यानी इंसान, इंसान जानवर इंसान, ये कितने परसेंट मिलता है? लगभग 80%। 80% ह्यूमन में आर एच पॉजिटिव पाया जाता है, और आर एच नेगेटिव ये रेयर केस, ये 20% पाया जाता है, ठीक है। इसलिए तो आप देखते हो ना कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, आर एच, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ये डिसाइड करता है। अब आपको मैं थोड़ा सा टिप्स दूंगा, आपने जो पिछले पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा है उसमें थोड़ा सा टिप्स दूंगा, और उसमें से मैं आपको कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा आपकी। अब मैंने आपको बताया कि आरबीसी की, जैसे मान लो किसका ब्लड ग्रुप है? ए नेगेटिव, ए नेगेटिव। ये कैसे हुआ ए नेगेटिव? आपको बताऊं, ये नेगेटिव ऐसे हुआ, ये आरबीसी, आरबीसी की सतह पे एंटीजन क्या हुआ? ए। और एंटीबॉडी तो प्लाज्मा में रहेगी, तो एंटीबॉडी का कोई काम है नहीं, एंटीजन क्या है? ए। ये आरबीसी की सरफेस। अब इसमें आर एच जो एंटीजन है ना, वो नहीं है, आर एच एंटीजन नहीं है, तो वो हो गया ए नेगेटिव, समझिए। अब कोई बोला ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अब इसमें क्या होगा? ये आरबीसी, ये आरबीसी की सतह पे एंटीजन ए बी, एंटीजन ए बी, तो ब्लड ग्रुप कौन सा? ए बी। कौन सा ब्लड ग्रुप? ए बी। अब इसके साथ साथ क्या मिल रहा है इसमें? आर एच पॉजिटिव। ये आर एच पॉजिटिव एंटीजन मिल रहा है ना, इसके कारण क्या हुआ है? आर एच पॉजिटिव मिलने पे आर एच पॉजिटिव मिलने पे क्या हो रहा है? ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, अब जैसे बोल दिया कि ये आरबीसी है, इस आरबीसी के ऊपर ना तो आर एच एंटीजन, ध्यान रखना, और ना ही कोई एंटीजन, ना तो इस पे आर एच है और ना कोई ए है, बी है, ए बी, कोई सा भी एंटीजन नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? ओ नेगेटिव। अब मान लो इस पे एंटीजन आर एच पॉजिटिव और ए बी दोनों एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? आप बताओ। ए बी पॉजिटिव, ठीक है। जल्दी जल्दी मन में रिप्लाई दे दिया करो यार, कुछ हो जाएगा करो, ये यार समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें आप देखो एक क्वेश्चन, अब आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसेप्टर, ये क्वेश्चन आ जाए, उसके ऑप्शन में दो ही दूंगा। इसके ऑप्शन आ गए यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव, ए बी और ए बी पॉजिटिव, तो कौन सा है आपको? फिर इसमें ना तो ये टिक करना है ना ये टिक करना है, इसमें कौन सा हो जाएगा? दूसरा, ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है और यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या है? ए बी पॉजिटिव। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक सारणी रखवाई थी, फ्लो चार्ट, उसमें ही देख लो, उसमें ही देख लो आप, 1 मिनट लगेगा, देख लो। ये क्या है? देख लो भी, ये क्या है? ओ। ये क्या है? ए। ये क्या है? बी। ये क्या है? ए बी। अब आपको ये यूनिवर्सल डोनर बताया था ना मैंने, वही है, इनमें आप दो दे दो, एक तो ओ पॉजिटिव, एक ओ नेगेटिव, ठीक है। और इसमें भी दो है, एक है ए बी पॉजिटिव और एक है ए बी नेगेटिव। अब आपको इसमें से ज्यादा कुछ नहीं देखना, ये तो यूनिवर्सल डोनर होता है ना, यूनिवर्सल डोनर क्या है? ये है यूनिवर्सल डोनर, क्या है? यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रिसेप्टर ए बी पॉजिटिव, क्या है? ए बी पॉजिटिव क्या है? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। अब आपको लो, आपको मैंने बता दिया ये आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, ये भी बता दिया, आपको ध्यान रखना है। और इसमें आर एच पॉजिटिव होता है ना, यार भाई यार क्यों बोली, मैं ये टॉपिक खत्म है, ठीक है। अब क्या हुआ? ये 12 फरवरी, जैसे वैलेंटाइन वाला दिन 14 फरवरी का होता है ना, हाँ। तो ये क्या हुआ? एक बच्चा, ये परी और ये परा, ठीक है, इन दोनों ने क्या कर ली? शादी कर ली। क्या कर ली इन दोनों ने? शादी कर ली। तो शादी करने के बाद में चिल्ड्रंस डे के दिन, अच्छा भाई, जो वैलेंटाइन दिन के बाद चिल्ड्रन डे आता है, तो उस टाइम पे
बच्चा पैदा होने वाला है, ठीक है, प्रेगनेंसी में। ये क्या है, माता, जो क्या है, ये क्या है, माता श्री, जो क्या है RH नेगेटिव, और इसके भ्रूण में जो बच्चा पल रहा है पेट में वो क्या है RH पॉजिटिव, और ये दोनों प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं, अपरा, प्लेसेंटा क्या बोलते हैं, अपरा, और ये प्लेसेंटा ये तो बच्चों को खाना पीना सब प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन वगैरह प्लेसेंटा के द्वारा होता है। अब आप सब जानते हो कि जो माता का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव, बच्चे का RH पॉजिटिव, ये भ्रूण के समय ब्लड मिक्सअप नहीं होता, ये तो सही है बात। तो फिर क्या दिक्कत है, फिर नॉर्मल दिक्कत कुछ नहीं रहती। जैसे ही बच्चा बाहर निकलता है माँ के पेट से, बाहर निकल के बाद में अपरा जैसे टूटती है, अपरा जैसे काटते हैं अपन, उसके बाद में जो बच्चे का, जो माता का, जो बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड है जिसमें एंटीजन होते हैं, वो माता में थोड़ा सा चले जाता है। प्रेगनेंसी के डिलीवरी के तुरंत बाद की बात है, तो उससे क्या होता है, जो एंटीजन होता है, पॉजिटिव एंटीजन होता है, वो माता के ब्लड में चले जाते हैं और उसके प्रति क्या बन जाती है, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है। तो पहले बच्चे के में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो क्या होता है, नॉर्मल, नॉर्मल पैदा हो जाता है। अब जैसे ही दूसरी प्रेगनेंसी, दूसरी प्रेगनेंसी, दूसरी प्रेगनेंसी में जैसे ही दूसरी प्रेगनेंसी हुई, उसमें क्या होता है, बच्चा RH पॉजिटिव और माता RH नेगेटिव। अब क्या हुआ, पहले प्रेगनेंसी के दौरान माता के अंदर उसके एंटीजन, RH एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी बन गई, तो एंटीबॉडी बन गई, तो दूसरा बच्चा जैसे होगा, तो पहले जैसे प्लेसेंटा टूटेगी, बाद में फिर बच्चे का ब्लड मिक्सअप होगा, तो एंटीजन तो मिल गई। अब एंटीजन एंटीजन आई इसके अंदर, तो एंटीबॉडी तो पहले फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी थी उसमें एंटीबॉडी बन गई थी, तो एंटीबॉडी बन गई थी, तो अपन जो हेल्पर सेल, किलर सेल, वो एक्टिव होगी, एक्टिव होगी तो वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, आरबीसी को तोड़ेगी, आरबीसी को तोड़ेगी, तो आरबीसी को तोड़ेगी तो डिजीज उत्पन्न होगी, उसका क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ये होगा, ये अपना टॉपिक हो गया। और इसको तुरंत निवारण के लिए अपने को फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान माता के लिए RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन देना पड़ेगा, एंटीबॉडी का इंजेक्शन देना पड़ेगा। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। और आपको मेन बात ये है, आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आप कमेंट में मेरे को बताएं कि इस चीज़ में थोड़ा दिक्कत है, तो मैं उसको और आसान तरीके से आपको बताऊंगा। और ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, इसमें अपन बेसिकली कुछ नहीं पढ़े, पहले ब्लड क्या होता है, कनेक्टिविटी टिश्यू होता है, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, और ब्लड कैसे होता है, ब्लड की पीएच क्या होती है, और ब्लड में जो आरबीसी होती है उसकी साइज क्या होती है, अपन ने वगैरह जान लिया थोड़ा बहुत। और ब्लड ग्रुप सबसे मेन लाइन क्या है कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाला कौन है, एंटीजन। तो अपने को सबसे बढ़िया ध्यान रखना है, जो एंटीजन होता है वो आरबीसी की सतह पे होता है, और आरबीसी की सतह पे जो एंटीजन होता है वो एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। तो आपको ये लाइन ध्यान में रखनी है। धन्यवाद, राम राम मेरे भाई, समझ में आए हो तो लाइक करें।